हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का जीके बाई अमित यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें हम 200 क्वेश्चन करेंगे जो दिल्ली पुलिस, एसएससी, एचएससी, सीटी, हरियाणा पुलिस, अन्य कोई भी एग्जाम उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। भारत संविधान में कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है? स्टेपिज हड्डी। तो ये कहाँ पे होती है? कान में पाई जाती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म दिन किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसके नाम से जाना जाता है? कौन सा देश है सूर्योदय का देश के नाम से? जापान को जाना जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है? देवनागरी है। विश्व में सार्वजनिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो संध्या का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह के उपचार में। सीधे आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीधे आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। तेलंगाना राज्य की स्थापना तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलिलियो ने किया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। वास्को डी गामा किस देश के रहने वाले थे? तो ये पुर्तगाल देश के रहने वाले थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या? H2O है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रपुर में स्थित है। सत्य शोध समाज की स्थापना किसने की थी? तुम्हा ज्योतिबा फुले ने की थी। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ थे। भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ? तो 1853 में हुआ था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो स्वाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो किसी ने की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती है? तो 300 और 600। कितनी पाई जाती है मानव शरीर पेशियां? 639 पाई जाती है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदय मार्तंड था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। गेंगा किस रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। दुनिया में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी है। तो कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। संविधान सभा की पारुष समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। गना पक्षी विहार किस राज्य में? तो गाना कहाँ पे है? राजस्थान में है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 7 है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बंटा था? तो 4 प्रांतों पर बंटा हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और सबसे बड़ा? तो राजस्थान सबसे बड़ा है। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में।
तो आप सभी को बता रहे हैं कि हॉकी 1928 में कौन से शहर में हुए थे ये ओलंपिक। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल है। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। रूस में वैलिसिन क्रांति किस वर्ष हुई थी? 8 मार्च 1917 में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। गोबर गैस के मुख्य रूप में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो श्री रंगपट्टनम था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो तांबा धातु है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पूरी उड़ीसा में है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर थे। फायन कहाँ का निवासी था? तो फायन चीन देश का निवासी था। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? तो सरदार पटेल को जाना जाता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मादा एनोफिलीज के काटने से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुंदेर तमिलनाडु में स्थित है। ओलंपिक का आयोजन कितने वर्ष में किया जाता है? तो 4 वर्षों के बाद किया जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह जम्मू कश्मीर। रेगुलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो 1773 में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाएगी? नर्मदा नदी पर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां, और 206 हड्डियां पाई जाती है। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़ा हुआ बैन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम राज्य में। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 324 है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होगी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। विश्व में सार्वजनिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी थी। इंडिका का यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका मैग्नेटिस ने लिखी थी। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। हरियाणा राज्य में कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? मुर्रा भैंस। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या था? दक्कन का पठार है। संस्थापन का विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? मेरठ में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 1946 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, अक्टूबर 1905 में। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर का स्थित है गुड़गांव में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? खिलजी ने जीता था। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? विष्णुगुप्त चाणक्य थे। सैन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सैन थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो शुल्ब सूत्र है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो ये चंदेलों ने करवाया था। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। फायन भारत में कितने वर्ष रहा था? तो फायन 6 वर्ष तक रहा था। सिकंदर का गुरु कौन है? अरस्तु है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा? तो 1763 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। चीन यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो तारापुर में। महावीर महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। कायदे आजम किसने कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। चीन यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय की अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का।
दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। बैंकॉक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की। सशस्त्र सेना झंडा किस दिन बनाया जाता है? 7 दिसंबर को। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी में। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुरक्षिता कृपलानी। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? जून 1757 में। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा किसके नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। कौन से देश की स्थल सीमा सार्वजनिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की लगती है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। गुप्त वंश की संस्थापना कौन थे? तो श्री गुप्त थे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे व मैरी क्यूरी ने की थी। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड में है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो मैक्सिको। वल्लभ का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। मान चिकित्सक चरक या किसके दरबार में थे? तो कनिष्ठ के दरबार में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया था। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मानसिक शिक्षक या किसके दरबार में थे? तो कनिष्ठ के दरबार में थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने कमेंट कर दिया कि आपको दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना।